जय गुरु जी। संगत जी आज विस्पी और ऋतु हमें बता रहे हैं कि जीवात्मा जगत में जाने के लिए जो भली आत्माएं होती हैं ना संगत जी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार होती हैं और अपने आप ही अपने लोक में पहुंच जाती हैं, क्योंकि संगत जी उनको पता होता है कि उनका स्थान वहाँ पर क्या है। उनको पता होता है संगत जी कि उनको वहाँ जाकर कितनी ज़्यादा शांति मिलने वाली है। इसलिए संगत जी वो पूरी तरीके से प्रतीक्षा कर रही होती हैं कि कब वो अपने जीवात्मा जगत में वापस जाएं। पर संगत जी इसके विपरीत बताया जा रहा है कि जो नकारात्मक आत्माएं होती हैं ना, जो वो बिल्कुल भी अंदर से तैयार नहीं होती जीवात्मा जगत में वापस जाने के लिए। संगत जी इसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि जो निम्न लोक से आई हुई आत्माएं हैं ना संगत जी, उनको अंदर से पूरी तरीके से ये आइडिया होता है संगत जी कि उनको कहाँ जाकर स्थान प्राप्त होने वाला है, कि उनको निम्न लोक में जाकर कैसे सज़ा मिलने वाली है संगत जी। इसीलिए संगत जी वो जीवात्मा जगत में जाने के लिए भी वापस तैयार नहीं होती। तो संगत जी यहाँ पर उनको एक स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो उनके पास एक विकल्प होता है ये चुनने के लिए कि अभी वो वापस जाना चाहती हैं निम्नलोक में कि नहीं जाना चाहती। तो संगत जी ये उनका अपना चुनाव होता है। यहाँ पर उनको आज़ादी होती है कि वो ये चुने कि अभी उनको वापस निम्नलोक में जाना है कि नहीं जाना। अगर वो संगत जी वापस नहीं जाना चाहती हैं तो फिर संगत जी हमने प्रेतात्माओं के बारे में सुना है, तो ये अवकाशी लोक में चली जाती हैं आत्माएं, यानी वो अपने अवकाशी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं संगत जी। और वहाँ पर संगत जी इनको ये आज़ादी है कि वो अभी अगर नहीं जाना चाहती तो इस तरह से अपना जीवन अभी व्यतीत कर सकती हैं संगत जी। पर संगत जी यहाँ पर हमारे मन में आता है कि ये कौन सा न्याय हुआ। पर संगत जी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे हमें ये ना लगे कि वो उनको फ्रीडम दे दी गई है कि कुछ भी गलत करने के लिए, कि जिसके कारण उनको ऊपर जाकर सज़ा ही ना मिले, यानी निम्न लोक उनको प्राप्त ही ना हो। ऐसा नहीं है संगत जी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब तक वो ऊपर जीवात्मा जगत में अपने कर्मों का फल नहीं भोगना चाहेंगी ना संगत जी, वो जितना ज़्यादा वेट पे रहेंगी, यानी जितना ज़्यादा वो अवकाशी आत्मा बनकर रहेंगी ना संगत जी, उतनी देर तक, जब तक वो अपने अवकाशी शरीर में ही रहेंगी ना संगत जी, तब तक उनका जो कर्म है, जो नकारात्मक कर्म है, उनका और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। यानी उनके कर्मों में वो और ज़्यादा ऐड होता चला जाता है संगत जी। इसीलिए संगत जी बताया जा रहा है कि वो कर्म भुगतने से बच नहीं सकते। एक टाइम ऐसा आएगा संगत जी को उनको वापस अपने जीवात्मा जगत में जाना ही पड़ेगा और अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकती हैं। पर इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर वो जितना ज़्यादा लेट करती हैं, यानी जितना प्रेतात्मा के रूप में रहती हैं, उतना उनको और ज़्यादा कष्ट आगे जाके भुगतना ही पड़ता है, यानी अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है संगत जी। इससे वो बच नहीं सकते हैं। आज संगत जी हमें जो विस्पी और ऋतु बता रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे सबके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो तब क्या हमारे प्रियजन या हमारे कोई मित्र हमें वहाँ पर लेने के लिए आते हैं संगत जी। तो आज हमें इसके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ ऐसा ज़रूर होता है, पर कब ऐसा होता है संगत जी, इसके बारे में भी बताया जा रहा है संगत जी। अगर तो हमारी मृत्यु किसी लंबी बीमारी या बीमारी से होती है ना संगत जी, तो तब तो हमारे मित्र या प्रियजन हमें लेने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनको हमारी अंतिम तारीख मालूम होती है संगत जी, यानी हमारी मृत्यु की तारीख उनको पहले से ही पता होती है संगत जी। इसलिए वो हमें लेने के लिए वहाँ पर हमारे स्वागत के लिए ज़रूर आते हैं, जो हमारे प्रियजन होते हैं। पर संगत जी इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर तो हम एक ऐसी आत्मा है, यानी नकारात्मक आत्मा है, तो संगत जी कहा जा रहा है तब हमारे प्रियजन तो छोड़ो संगत जी, कोई भली आत्मा हमें लेने के लिए नहीं आएगी संगत जी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नकारात्मक आत्मा का स्वागत हमेशा नकारात्मक आत्माएं ही करती हैं। इसलिए संगत जी फिर हम उम्मीद ना करें कि कोई भली आत्मा हमारे स्वागत के लिए वहाँ पर हमें लेने आएंगी। इसीलिए संगत जी बार बार बताया जा रहा है कि हमें अपने कर्मों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, ताकि जब हम
ऊपर जाएं, जीवात्मा जगत में जाएं, तो हम अपने प्रियजनों से मिल पाएँ और हमारे जो प्रियजन और जो हमारे मित्र हैं वो हमारे स्वागत के लिए, या भली आत्माएं हमारे स्वागत के लिए हमें लेने आएँ, ना कि नकारात्मक आत्माएं। इसलिए संगत जी, हमें अपने कर्म बहुत ही ध्यान से करने हैं, कुछ भी गलत नहीं करना है, सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश करनी है संगत जी। कि आज अगर हम धरती पर अपनी ग्रोथ करने के लिए आए हैं ना संगत जी, तो हम अपनी ग्रोथ करके ही जाएं। यानी जो हम जिस भी लोक से आए हैं संगत जी, मान लो हम तीसरे लोक से आए हैं, तो हम अपना इतनी ग्रोथ तो करके जाएं संगत जी कि हम 4th लोक में पहुंच जाएं, 5th लोक में पहुंच जाएं। तो संगत जी, ये कोशिश हम तभी कर पाएंगे संगत जी। हम अगर अपनी ग्रोथ करने के लिए आए हैं ना, तो हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे भी संगत जी। अगर हमने कोई कर्म करे है ना संगत जी यहाँ पे, तो अगर हमें बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है ना संगत जी, तो अच्छे कर्मों का हमें फल भी मिलता है संगत जी वहाँ पर जाकर। कि अगर हमने ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चला, यानी उनके जो ईश्वर का बताया हुआ सच्चा रास्ता है, अगर हमने दिल से उस पर चलने की कोशिश की ना संगत जी, तो हमारी ग्रोथ बिल्कुल पक्की है संगत जी, और हमें अच्छी जगह पर ही स्थान मिलेगा। इसलिए संगत जी, अपनी तरफ से हमें कोशिश करनी है कि हम अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएं, कोई भी गलत काम ना करें, कोशिश करें कि सबके साथ हम अच्छे तरीके से रहें संगत जी। संगत जी, हम यहाँ तो बच जाएंगे कि हमने कोई दुष्कर्म नहीं किया, सबकी निगाह में हम अच्छे साबित भी हो जाएंगे संगत जी। कुछ छुपा के, कुछ दिखा के हम अपना छुपा ही लेंगे संगत जी कि हमने कोई गलत कर्म नहीं किया है। पर संगत जी, वहाँ जीवात्मा जगत में हमारे सारे रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं संगत जी। इसलिए हम वहाँ नहीं बच पाएंगे कि हाँ, हमने ये कर्म नहीं किया, हमें ये सज़ा क्यों मिल रही है संगत जी। वहाँ पर हमारे सारे रिकॉर्ड हैं, इसलिए हम भगवान को धोखा नहीं दे पाएंगे संगत जी। इसीलिए हमें कोशिश करनी है संगत जी कि हम अपने कर्मों का ध्यान रखें और अच्छा जीवन जिएं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हमें सत्संग से बहुत सारी नॉलेज मिली है संगत जी। इसलिए संगत जी, हमें अपनी नॉलेज को सबसे शेयर करना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है संगत जी। सत्संग सुनन वाले दवी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दवी कल्याण। संगत जी, हम सबको मिलकर इस कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को ज़रूर शेयर करना है संगत जी। सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु जी, सत्संग की सेवा देने का शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।